नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया और मस्त होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स, एक तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मनमानी करने की पूरी छूट दे देते हैं, यानी कि उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं। वो मन करे जब सोए, मन करे जब जागे, मन करे उसका टीवी देखे या फ़ोन देखे या फिर कुछ भी करे, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत ढील देते हैं, उन पर बिल्कुल भी कंट्रोल करना नहीं चाहते, करते ही नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमने देखे हैं। और दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे की हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बात बात पर उन्हें डांटते हैं, और यानी कि एक तानाशाही रुख है जो वो अपनाते हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में देखिए, दोनों ही केसेस में बच्चों का भविष्य क्या होता है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि दोनों ही चीज़ें बच्चों के लिए क्या सही है तो होता है। क्या हमें बच्चों को आज़ादी देना चाहिए या फिर हमें उन्हें अनुशासन में या फिर पूरे कठोर नियमों के साथ पालना चाहिए। क्योंकि बच्चे का जो पालन पोषण बचपन से ही होता है, वही जाके उसी से उसके भविष्य का निर्माण होता है। वहीं से बच्चे के बचपन से ही पता चलता है कि बच्चा भविष्य में आगे किस प्रकार की काम करेगा, किस प्रकार का वो इंसान बनेगा और उसका स्वभाव कैसा रहेगा, है ना। शायद बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं कि ये तो बचपन से ही ऐसा है। वो बचपन से ऐसा कुछ नहीं होता है, बचपन से उसको बनाया जाता है। क्योंकि चाहे गलत व्यवहार करना सीखे चाहे सही व्यवहार, बच्चा बचपन से अपने परिवार में जो चीज़ें देखता है, जो महसूस करता है, जो उसके साथ होता है, वो वही चीज़ें हैं जो ग्रहण कर लेता है उसके दिमाग में और दिल में। वही चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए घर बना लेती हैं और वो आगे जाके उन्हीं का अनुसरण करता रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के पालन पोषण में ध्यान देने की, बहुत ही केयरफुल रहने की। क्योंकि आज बच्चा जो है वही कल जाके वो आज का जो बचपन है ना, वही नींव डालता है किसी भी इंसान के। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या बच्चे को पूरी आज़ादी देनी चाहिए। तो इसका आंसर है ना, बिल्कुल पूरी आज़ादी तो नहीं देनी चाहिए और ना ही पूरी तरह से उसे अनुशासन में रखना चाहिए। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरत है उसके पालन पोषण में सही संतुलन की। उसे इतना स्ट्रिक्ट भी मत पालिए, इतना स्ट्रिक्ट भी मत रखिए उसके ऊपर उसके कि बच्चा डरपोक बन जाए या फिर विद्रोही स्वभाव का बन जाए। बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चे पर बात बात पर उसे डांट लगाते हैं, बात बात पर उसे कंट्रोल करते हैं, तो वो बच्चा या तो विद्रोही स्वभाव का बन जाता है, बदतमीज हो जाता है, या फिर बिल्कुल दब्बू टाइप का बन जाता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। दूसरी ही तरफ अगर आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, हम तो इसे पूरी आज़ादी दे देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, मनमानी करना सीख जाता है। बच्चा फिर अपनी मर्जी से उठेगा, खाएगा, पिएगा, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो गलत चीज़ों में निकालेगा आज़ादी देने से भी। तो दोनों में सही संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं। उनको जहाँ देखिए, लगभग 12-13 साल, लगभग 15 साल आप मान लीजिए, ये जो उम्र होती है ना, इसमें आप बच्चे को सही और गलत का तरीका सिखाइए, उसे सही और गलत में अंतर करना ज़रूर सिखाइए, उसे बताइए। लेकिन इसके बाद का उम्र में जब बच्चा जाता है तो उसे अब उसकी राय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हर चीज़ में। बल्कि शुरू से भी अगर बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो उसे बात बात पर डांटना सही नहीं है, उसकी राय जानिए और उसे सही गलत का अंतर बताइए। अगर बच्चा कोई काम कर भी रहा है तो उसे उसके परिणाम के बारे में ज़रूर बताइए कि अगर तुम टीवी देख रहे हो तो इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जो समय का सदुपयोग नहीं करता ना, वो बहुत पिछड़ जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना उसे सिखाइए। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी कर रहा है, अपने मन से उठ रहा है, मन से सो रहा है, मन से सारे काम कर रहा है ना। तो दोनों चीज़ों में जहाँ अनुशासन की ज़रूरत है, उसकी राय लेने की जहाँ ज़रूरत है, चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, उसकी राय ज़रूर लीजिए। इससे बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है और बच्चे का आपके साथ में जो जुड़ाव है वो भी बहुत गहरा बनता है। जब आप उसे उसकी राय पूछते हो, चाहे आप उसके लिए
मान लीजिए बच्चा छोटा है, आप उसके लिए कपड़े ले रहे हो या कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उससे पूछ लीजिए, है ना। तो इससे बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बहुत मजबूत होता है और बच्चा कभी भी फिर मनमानी भी नहीं करता और उसके फैसले लेने की क्षमता भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए दोनों चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ना तो मनमानी करने दीजिए, हर चीज़ का एक तरीका उसे समझाइए कि इतने समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना अपने सभी माता पिता दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।